हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का ये वीडियो है इंटर क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। आज हम इस वीडियो में जानेंगे अवयव के बारे में। तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हम इस वीडियो में जानेंगे अवयव के बारे में, अवयव क्या होता है तथा अवयव का क्रम या कोटि क्या होती है। साथ ही साथ हम जानेंगे अवयव का निरूपण कैसे करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि अवयव क्या होता है। तो m और n आपको कोई अगर संख्या दी गई है, मान लीजिए mn संख्याओं के समुच्चय तो देखिए mn संख्याओं के समुच्चय को जब पंक्तियों और n स्तंभों वाली आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित किया जाता है, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि आपको कोई m और n संख्याएं दी गई हैं। अगर m को पंक्ति, ये इस तरह से हम एक पंक्ति लिखते हैं यानी एक लाइन, तो इसे पंक्ति के रूप में लिखा जाए तथा n को स्तंभ यानी खंभा, तो वो सीधा ही होगा। ठीक है, तो n को स्तंभों के रूप में आयताकार सारणी में व्यवस्थित किया जाता है, तो उस आयताकार सारणी को अवयव कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जिन संख्याओं से अवयव बना है उन संख्याओं को उस अवयव का अवयव कहते हैं। ठीक है, इतनी बात यहाँ क्लियर हुई। और अवयव को इस बड़े कोष्ठक में या मझले कोष्ठक में लिखा जाता है। आपको सामान्यतः बड़ा कोष्ठक ही मिलेगा, मझला कोष्ठक ना के बराबर इस्तेमाल होता है। पर अगर आपको मझला कोष्ठक में लिखा हुआ मिलता है अवयव, तो घबराने कोई बात नहीं है, मझले में भी लिखा जाता है। ठीक है, चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण, कोई अवयव है ए, एक अवयव है। ठीक है, ए एक अवयव हमें दिया गया है, तो इसके अवयव क्या होंगे यानी इसके तत्व क्या होंगे, वो होगा ए आई जे। ठीक है, यहाँ पर ये स्मॉल ए जो है वह नंबर है, कोई भी संख्या है। ठीक है, कोई भी संख्या है। आई जो है वो m की संख्या है, मतलब क्रम। जो m और n संख्या की बात हम लोग कर रहे थे, उसमें m संख्या का क्रम है i और n संख्या का क्रम है j। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। एक उसका अवयव है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे। मान लेते हैं कि इस प्रकार से लिखा, ए आई 1 जे 1। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला अवयव, अवयव का पहला अवयव। दूसरा हो जाएगा ए आई 1 जे 2। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये पंक्ति है, ये एक लाइन में लिखा हुआ है, तो ये एक पंक्ति हो गई, तो आई का मान एक ही रहेगा, आई वन। ठीक है, और यहाँ पर पहला स्तंभ है, ऐसे लिखा जाएगा, तो 1 है, J1 है और ये J2 है। यहाँ पे दूसरा अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा AI2 और यहाँ हो जाएगा J1, यहाँ हो जाएगा AI2 J2। ओके, यहाँ पे बात क्लियर हुई। ये एक पंक्ति है, तो पंक्ति यानी m। ठीक है, पंक्ति यानी m। अब m में है, यहाँ पे m का क्रम है I1, यहाँ पर m का क्रम है I2। ठीक है, तो इसलिए AI1 AI1 AI2 AI2, यहाँ पर ये हो जाएगा एक स्तंभ, सीधी लाइन यानी स्तंभ। ठीक है, तो ये हो जाएगा J1 और ये किसका क्रम है, n का क्रम है। यहाँ पर n का क्रम है J2। ठीक है, यहाँ पर आपका क्लियर हुआ। यहाँ पे जब भी कोई भी अवयव पढ़ेंगे तो AI1 J1 AI1 J2 AI2 J1 AI2 J2। ठीक है, यहाँ पर क्लियर हुआ। इस प्रकार से अवयव को निरूपित किया जाता है। ठीक है, ये आपका अवयव का निरूपण हो गया।
ठीक है, यहाँ लिख देते हैं हेडिंग अवयव का निरूपण। दो टॉपिक यहाँ पर आपके क्लियर हो गए। एक पहला हमारा टॉपिक था अवयव क्या होता है, दूसरा ये अवयव का निरूपण। अब इसे यहाँ पर इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, ठीक है, जैसे कि ए, यहाँ आई जे को हटा के सीधे डायरेक्ट उसका नंबर लिख देते हैं 1 1, ठीक है, A1 2, A2 1, A2 2, ओके, इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। तो इन दोनों के, ये दोनों ही अवयव का निरूपण ही कहा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकती है, ये संख्या सेम भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, ठीक है। उसके बारे में अभी हम आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाता है अवयव का क्रम या कोटि। अवयव का क्रम या कोटि, ठीक है। अवयव को इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं, ओके, और इसको कहा जाएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जैसा हमने बात किया हुआ था m और n के बारे में, तो यहाँ पे m और n ही अवयव की कोटि कहलाती है। अब किस प्रकार से, मान लीजिए जिस प्रकार हमें यहाँ पे 4 अवयव दिए हुए थे, यहाँ पे 2 पंक्ति हैं। कितनी पंक्तियां हैं? 2, n बराबर 2, ठीक है। और कितने स्तंभ हैं? 2, n बराबर 2, ठीक है। तो इस अवयव की कोटि क्या हो जाएगी? m क्रॉस n बराबर 2 क्रॉस 2। यहाँ पे क्रॉस मतलब कोई क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है सदिश वाला, ये बस नॉर्मल गुणा है, जैसे 2 गुणे 2, ठीक है। अगर कोई कोटि इस प्रकार से, कोई अवयव इस प्रकार से दिया हुआ है A1 1, A1 2, A1 3, A2 1, A2 2, A2 3, A3 1, A3 2, A3 3। तो बताइए इसमें कितने पंक्तियां हैं? इसमें देखिए 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, तो कितनी पंक्तियां हैं? 3। तो m क्रॉस n बराबर क्या हो जाएगा? 3 गुणे, अब यहाँ स्तंभ कितने हैं? 1 2 3, 3 स्तंभ है यहाँ, 3 गुणे 3, ठीक है। यही जो m और n है इसे ही कोटि कहा जाता है। अवयव की कोटि बराबर m क्रॉस n, ठीक है। ये यहाँ पे उदाहरण के तौर पर समझाया था। ये अवयव की कोटि होती है m क्रॉस n, ठीक है। और इसकी परिभाषा लिख, यदि किसी अवयव में m पंक्तियां और n स्तंभ है, तो उस अवयव की कोटि या क्रम m क्रॉस n है, ठीक है। इसे इस प्रकार से परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं कि यदि किसी अवयव में m पंक्ति और n स्तंभ है तो उस अवयव की कोटि या क्रम m क्रॉस n है, जैसे यहाँ लिखा है अवयव की कोटि बराबर m क्रॉस n, ठीक है। एक बात और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो m क्रॉस n है, जब हम इसका हल करेंगे, जैसे कि यहाँ है 3 गुणे 3 है, 3 गुणे 3, तो 3 गुणे 3 बराबर 9, तो ये जो 9 आया है वो इस अवयव के अवयवों की संख्या है, ठीक है। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 अवयव है। और ये कैसे पता कर सकते हैं? m क्रॉस n, यानी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या का गुणा करके, ठीक है। 3 गुणे 3 बराबर 9, तो ये 9 अवयव है इसमें, ठीक है।